नमस्कार, मैं रोहित कुमार जैन फिर से एक छोटी सी लर्निंग को आपके साथ बांटने के लिए आज हाजिर हूँ। स्टीव जॉब्स का नाम हम सभी ने सुना होगा। एप्पल के फाउंडर थे वो, वन ऑफ द फाउंडर थे। एक्चुअली दो को फाउंडर थे, स्टीव वोजनियाक जो बहुत जल्दी एग्जिट कर गए, स्टीव जॉब्स जो आखिर तक रुके रहे, बाहर भी गए लेकिन फिर वापस आए कंपनी। उनका एक कोट मुझे बहुत पसंद है, आइए वो कोट पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ए प्लेयर्स अट्रैक्ट ए प्लेयर्स, बी प्लेयर्स अट्रैक्ट सी प्लेयर्स। आज हम इसी कोट पे बात करेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं, आमतौर पे होता ये है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए चार चीजें चाहिए: पीपल, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन और कैश। लोग चाहिए अच्छे, फिर आपके पास एक प्लान होगा, स्ट्रेटेजी होगी, रणनीति होगी, काम क्या करा जाएगा, क्या अचीव करेंगे, कैसे पता चलेगा अचीव कर रहे हैं नहीं। फिर एग्जीक्यूट करना, प्लान बनाना बड़ा आसान है, आपने एक्सेल शीट में बना लिया, लेकिन उसको धरातल पे, ग्राउंड पे आपने काम करा, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, ये एग्जीक्यूशन में डिपेंड करेगा। और चौथा है कैश। कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट कैन नॉट बी डिनाइड कि उसके बिना पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीपल है। वाई? क्योंकि अगर सही पीपल हैं तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनेगी। अगर सही लोग हैं तो स्ट्रेटेजी भले ही कितनी अच्छी हो, लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो काम नहीं होगा। तो आपको पीपल एग्जीक्यूशन में चाहिए, और अगर लोग अच्छे हैं तो कैश भी आ ही जाएगा। उसी हायरिंग के संदर्भ में बात कही जाती है कि ए प्लेयर्स अट्रैक्ट ए प्लेयर्स। मतलब जो बंदा बहुत ही ज्यादा नीश क्वालिटी का है, फाइन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का है, वो अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, अपनी कंपनी में भी उसी लेवल के स्टाफ को रखेगा, उसी लेवल के एम्प्लॉइज को रखेगा, उसी लेवल के जूनियर और सीनियर्स के साथ काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा कम लेवल पे, ए प्लेयर नहीं है, बी प्लेयर है, वो अपने से भी ज्यादा खराब व्यक्ति रखेगा। इसका क्या कारण है, इसके क्या उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करें कि ए प्लेयर कौन होता है। ए प्लेयर वो जो प्रोएक्टिव हो, खुद से काम करने वाला हो, उसे किसी के सुपरविजन की, माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है कि दिन भर बॉस मैनेजर उसके सामने रहेगा तो काम अच्छा करेगा, मैनेजर हट गया तो कुछ काम नहीं। मैनेजर उसे बताएगा ये काम करने, तभी उसे प्रायोरिटी क्लियर है, वरना वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। खुद से आगे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए नए चैलेंजेस को ग्रैब नहीं करेगा, तेजी से स्केल अप नहीं करेगा, लर्निंग नहीं करेगा। ए प्लेयर वो जिसमें एक काबिलियत है, मुझे एक बार बस डायरेक्शन पता चल जाए, लॉन्ग टर्म विजन पता चल जाए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का विजन क्या है, मैनेजमेंट को क्या एक्चुअल में सर्व करना है बिजनेस नीड को, मेरा रोल क्या है, मेरा स्कोप क्या है, ये अगर एक बार क्लैरिटी मिल जाए, देन ही इज लाइक ए हॉर्स। बिल्कुल एक डायरेक्शन में, जैसे हॉर्स के दोनों तरफ बाइंडर्स लगे रहते हैं आंखों के, इधर उधर भटके नहीं, फुली फोकस से, तन्मयता से अपना काम कर रहा है। सुबह आ रहा है 7 बजे, रात को 7 बजे तक काम कर रहा है। आपको बोलना नहीं पड़ रहा कि इस पे क्या हुआ, उस पे क्या हुआ, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती जा रही है। ऐसा जब कोई एम्प्लॉई आता है टीम में, मैनेजर को सच बताएं कि इतनी ज़्यादा सरदर्दी, इतनी ज़्यादा हेडक कम हो जाती है कि यार वो काम बड़े अच्छे से हो। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा एस्टीम्ड एक फर्म में काम करते हैं, बिग 4 में समझिए। तो वे कह रहे थे कि मेरे को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, 10 लोगों की टीम बनानी है, 9 मैंने डिफाइन कर ली है, एक बंदा भी अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि उसका नाम है मिस्टर एच के, तो एच के अवेलेबल नहीं है, तो मेरे बॉस ने, मैनेजमेंट ने कहा अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च मत करो, रुक जाओ, वेट फॉर हिम, जब वो छुट्टी से वापस आएगा तभी लॉन्च करना। तो मेरे दोस्त को बड़ा अजीब लगा कि यार एक व्यक्ति के लिए आप इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट है उसको होल्ड पे डाल रहे हो कि जब एच के आएगा तभी होगा। क्या एच के 9 लोगों से ज्यादा काबिल है क्या? लेकिन जब एच के वापस आया 30 दिन बाद, उन्होंने वेट किया, फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तब डे टू डे 15 दिन के अंदर मेरे फ्रेंड का ये फीडबैक था कि आज तक कभी कोई प्रोजेक्ट इतना स्मूथली गया ही नहीं, मेरा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया।
इसको ये समझते हैं कि जिन लोगों ने आज तक कभी नोकिया का फ़ोन चलाया होगा, कीपैड वाले चलाते थे, आज आप देख रहे हैं कि एंड्रॉइड से आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कितनी हो गई। ऑफ कोर्स हर्डल्स भी उतनी बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया, अलग-अलग फीड है, लेकिन क्या ईज़ ऑफ लर्निंग नहीं बढ़ी है? ईज़ ऑफ कनेक्टिंग नहीं बढ़ी है? बिज़नेस नहीं बढ़ा है? क्या व्हाट्सएप पे ज़्यादातर चीज़ें काम नहीं हो रही हैं? बिजली के बिल के लिए याद करिए कि पिछले 2 सालों में आप कितनी बार लाइन में जाकर लगे हो बिजली विभाग में। जबकि हम उस सदी के लोग हैं जब 2000 में बिजली की बिल में लाइन लगने के लिए 1.5 घंटे की हमें छुट्टी करनी पड़ती थी, या किसी दूसरे व्यक्ति को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमारे बिजली का बिल जमा कराओ, पानी का बिल जमा कराओ, चीज़ें कट जाती थी, डिले होता था, इंटरेस्ट लगता था। आज आपके एक क्लिक पे 10 सेकंड से ज़्यादा आपको पेमेंट करने में लग रहा नहीं है। फ़र्क समझ पा रहे? फिर वापस आते हैं तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि पहली बार मैंने फ़र्क महसूस किया जस्ट बिकॉज मैं जो एक एम्प्लॉय इतना अच्छा आ गया कि उसने एक बार में ही आपको बड़ा स्मूथली सुबह अपडेट मिल जाती थी कि आज ये करने वाले हैं, शाम को अपडेट मिल जाती थी कि ये टू डूज हो गए, यहाँ स्टक आ रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है, हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस है, मैं इसके साथ हूँ, आपका कोई और पॉइंट हो तो शेयर कर दीजिए। बाकी टीम को भी ग्रुप में रख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया, समझ लिया कि रमेश ये वाला काम अच्छा करेगा एग्जीक्यूशन का, जबकि सुरभि आपका स्ट्रेटेजी अच्छा बना लेगी, गणेश है वो कम्युनिकेशन पे काम कर लेगा। इस तरह टीम की आपस में एक सिंक बना दिया, हार्मनी बना दी, और उस टीम को इतना ब्यूटीफुली लाइक ए स्पेयर, भाला देखा आपने किस तरह से एक डायरेक्शन में जाता है, उस तरह से काम कर रहे हैं। ए प्लेयर की मैंने कुछ खूबी आपको बताने की कोशिश की कि वो प्रोएक्टिव होगा, सेल्फ ड्रिवन होगा, मोटिवेटेड होगा, लर्निंग के लिए ईगर होगा, बेटर से बेटर करेगा, घबराएगा नहीं, अपना पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रख पाएगा, मैनेजमेंट उसकी बात भी सुनेगा क्योंकि परफॉर्मेंस बोलती है। लेकिन बी प्लेयर कौन है फिर? बी प्लेयर वो लोग हैं जो इनसिक्योर है, वो किसी एक फ्लूक की वजह से, चांस की वजह से, किस्मत या किसी की सिफारिश की वजह से एक ऊंचे पद पर तो आ गए, पर उन्हें डीप डाउन अंदर पता है कि नहीं, अभी वो काबिल नहीं है। एक बहुत ही अच्छा शेर याद आया, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देवता फिर भी देवता है, देवता फिर भी देवता है, चाहे वो कुएं की गहराई में पड़ा हो। बोना फिर भी बोना है, चाहे वो पर्वत के शिखर पर खड़ा हो। यहाँ बोना से तात्पर्य किसी की लंबाई से नहीं है, बोना व्यक्ति कौन? जिसमें अभी वो हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, लेकिन पद की वजह से, डेजिग्नेशन की वजह से वो आप पे रूल कर रहा है, वो आपको दबा रहा है कि मैं बॉस हूं ना, इसीलिए। ये नहीं कि मुझे नॉलेज है, मैंने इस प्रोजेक्ट को कर रखा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नो नो, ये फर्क है। तो हमें क्या समझना है? बी प्लेयर हमेशा इनसिक्योर रहेगा, कोई मुझसे आगे ना बढ़ पाए, कोई मेरे सामने मेरा क्रेडिट छीन के ना ले जाए, मैनेजमेंट के सामने बेस्ट मेरा हो। किसी और का आइडिया है, उसने मुझे लिफ्ट में बता दिया तो मैं मैनेजमेंट को जाके कहूंगा दिस इज माय आइडिया, मैंने अनिल को बोल दिया है कि यार तुम ये कर देना, क्रेडिट ले लिया ना उसका, वो बी प्लेयर है। बी प्लेयर कभी भी खुद के बराबर व्यक्ति भी नहीं लाएगा क्योंकि ही इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट, हमेशा डर रहेगा उसे। वो सी प्लेयर लाएगा जो उससे भी ज्यादा खराब काम है। हमेशा ध्यान रखना है, ए प्लेयर्स को हायर करें, जो बेस्ट हो उस क्वालिटी को हायर करें, रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, चीज़ें बहुत बेहतर आएंगी, और वो फिर टीम भी उसी हिसाब की बनेगी। आज आपने ये सीखा, और अल्टीमेटली अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो लर्निंग ये है कि ए प्लेयर बनो, उसके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा, इससे 10 टाइम्स बेटर होंगे, लेकिन रिवार्ड्स 20 टाइम्स बेटर होंगे। थैंक यू सो मच।